नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की लाइव में। मैं रिदम गुलाटी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो आज हम देखने वाले हैं आखिर क्या चेंजेस आए हैं 34 साल बाद बदली गई शिक्षा नीति में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस नीति में देश में स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट बदल जाएगा और खेलकूद व तकनीकी विषयों को प्रधानता मिलेगी। इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारत में अब तक स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका क्यूरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली व दूसरी कक्षा के 1-1 साल हैं। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आखिरी स्टेज वाली होगी। इसमें छात्रों में विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विवेचन क्षमता को बढ़ाया जाएगा, साथ ही उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल में अब से नहीं होगा स्ट्रीम सिस्टम। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा। अगर अकाउंट्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल बनाया जाए और स्टूडेंट को उस पूल में से ही अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही होगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता यही समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चों को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अंग्रेजी अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। इसी के साथ स्कूल का जनरल अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका भी मिलेगा। इससे भारत के छात्र भी चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। उन्हें 6ठी कक्षा में ही इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। अगर किसी छात्र के किसी विषय में रुचि है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। सालाना के बजाय अब सेमेस्टर आधारित होगी परीक्षाएं। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी। दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी। आप ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी एक भाषा में अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। छात्रों की रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे छात्र खुद को भी अंक देंगे, विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका अंकन करेंगे। कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट से भी मिल सकेगा कॉलेज में दाखिला।
कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर इतने नहीं आ पाए कि आप कट ऑफ के आधार पर आपको सीधा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन आपकी 12वीं कक्षा से नतीजे के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांटा जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 साल पढ़ाई करेंगे और के बाद कॉलेज छोड़ दें तो भी आपको सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री का दिया जाएगा। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों का फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 साल के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इसको व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है। यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहे वो ऐसा कर सकेंगे और जब वो पढ़ाई को छोड़ना चाहे तो यह काम भी आसानी से हो जाएगा। और बनाया जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप 1 से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक एक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईटी की शिक्षा में भी होगा बदलाव। आईआईटी की शिक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा। अब इन उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। स्कूल कॉलेज की मनमानी फीस पर लगेगी रोक। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए नेशनल हायर एजुकेशन बिल को फिलहाल कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर लागू करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बदलेगा नाम। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, तो अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और इसी के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। ये शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 के एकेडमिक सीजन तक लागू हो जाएगी। और अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ हाइलाइट्स इसी से रिलेटेड, तो देखिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी
इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। तो बस ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।